जब अमेरिका में पावर ऑफ हो जाए तब रेगुलर लाइफ एकदम ही पलट जाती है। 2 साल हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। आज पहली बार हुआ यहाँ पे लोड शेडिंग हुआ है। 2 दिन से यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, उसके ऊपर बारिश भी हो रहा है साथ में, और हवा इतनी तेज़ चल रही है। ये सब कुछ मिलाकर यहाँ पे कल से घर पर लाइट नहीं है। वेदर सही नहीं है, इसलिए हम लोग होली भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लाइट नहीं होने से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, वो है हीटर। क्योंकि बिना हीटर के घर पे 5 मिनट भी नहीं रुक सकते हैं। ऊपर से अभी विंटर चल रहा है यहाँ पे। खाना बनाना है तो वो भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है वो सारा इलेक्ट्रिक गैस है। तो एक दिन के लिए मुझे खाना बनाने से छुट्टी मिल गई। बाथरूम्स में लाइट्स भी नहीं ऑन हो रहा है कोई, पर दिन है तो आज धूप बहुत अच्छे से आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी। कल से फ़ोन भी चार्ज नहीं हुआ है और अभी भी चार्ज नहीं कर पा रही हूँ। वाईफाई भी बंद है और ऊपर से नेट भी नहीं चल रहा है। बिना वाईफाई और नेट के लाइफ कैसा होता है तो वो अब समझ आ रहा है। करने के लिए घर पे कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और घर इतना ठंडा है कि घर पे रुक भी नहीं पा रहे। तो रेडी होके मैं निकल चली बाहर घूमने के लिए थोड़ा। इतना स्नोफॉल हुआ है तो पास में एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी स्नोफॉल देखने के लिए। अंधेरा हो गया है लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। ऑलमोस्ट 24 घंटा हो गया है लाइट गए हुए। तो अभी टॉर्च ऑन करके फिर मैं मोमबत्तियाँ सारा जला रही हूँ। पावर ऑफ है इसलिए मैं डिनर भी नहीं रेडी कर पा रही हूँ। हमारा एक दोस्त है तो उनके घर पे लाइट है, तो अभी हम लोग वहीं पे जाएंगे डिनर के लिए। सब कुछ मैनेज हो पा रहा है, लेकिन बिना हीटर के घर पे एक सेकंड भी रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। रात जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ठंड भी उतनी तेज़ी से बढ़ रही है अभी। दिवाली में हम लोग जैसे पूरे घर पे दिया लगा के सजाते हैं, अभी मैं कुछ वैसे ही कर रही थी। पूरे घर पे दिया जला के घर को सजा रही थी, क्योंकि बिना लाइट के घर पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी मेरे लिए एक ही काम है कि मैं जल्दी से रेडी होके दोस्त के घर के लिए निकलूँ। अभी बचपन के वो सारे टाइम याद आ रहे हैं जब घर पे इन्वर्टर नहीं होते थे, तो हम लोग कैसे मोमबत्ती ऑन करके सोचते थे कि कब लाइट आए, कब लाइट आए। और आज भी मैं कुछ वैसे ही सोच रही हूँ कब लाइट आए, कि घर पे हीटर ऑन करके मैं थोड़ा आराम से रह पाऊँ। ऐसे मोमबत्ती हाथ पे पकड़ के मैं पूरे घर पे अपना जैकेट ढूंढ रही थी, जो मुझे कहीं नहीं दिख रहा था अंधेरे में, पर जैकेट पास में ही था चेयर के ऊपर। तो मैं अभी जैकेट पहनकर निकल रही थी अपने दोस्त के घर। बाहर निकलते ही जो सबसे पहले नज़र आया कि कोई भी सिग्नल काम नहीं कर रहा है। रेड सिग्नल अभी ब्लिंक हो रहा था, सिर्फ लाइट। और अभी सामने में जो सिग्नल है वो दिख रहा है कि वो काम भी, मतलब कोई लाइट ही ऑन नहीं है उसमें। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा गाड़ी पहले जाए। सब गाड़ी खड़े हैं, एक दूसरे को हाथ दिखा के ऐसे हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। रोड पूरा अंधेरा है, मतलब इस साइड में भी अभी तक लाइट नहीं आई है। कल रात से लाइट ऑफ है, इसलिए सारा सुपरमार्केट, ग्रॉसरी शॉप, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट भी सारा बंद है यहाँ पर। और हमारे घर से दोस्त का घर 20-25 मिनट दूर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। और सड़कें भी आज बहुत खाली है, क्योंकि लोड शेडिंग है तो बाहर किसी को इतना निकलना है नहीं आज। थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे सामने ही दिख रहा है कि सिग्नल सारा काम कर रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए अपने दोस्त के घर के पास, और यहाँ पे सिग्नल भी प्रॉपरली काम कर रहा है, तो गाड़ी चलाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पहले वाला रोड जैसे बहुत खाली था, सड़कों में 2-4 गाड़ी बहुत मुश्किल से दिखने को मिल रहा था, पर यहाँ पे रेस्टोरेंट ये सब कुछ खुला हुआ है, तो यहाँ पे गाड़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और रेस्टोरेंट में भी काफ़ी ज़्यादा लाइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग के घर पे लाइट नहीं है, तो वो लोग घर पे खाना भी नहीं बना पा रहे हैं हमारे जैसे। और आज हम लोगों ने होली भी मिस कर दिया, क्योंकि होली सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो होली की पार्टी आज यहीं पे होगी इनके घर पे, और हम लोग पहुंच गए इनके घर। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है कि चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ है, जो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अपार्टमेंट भी बहुत सुंदर लग रहा है, रात में इतना समझ नहीं आ रहा है। इस अपार्टमेंट में जितने सारे बिल्डिंग हैं ये सब रेंट पे है। यहाँ पे सब लोग रेंट पे रहते हैं। यहाँ के अपार्टमेंट के सिस्टम्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं पहले फर्स्ट गेट से अंदर गई, फिर यहाँ पे जितने सारे फ्लैट है उस फ्लैट के नंबर के हिसाब से यहाँ पे कॉलिंग बेल सेट किया हुआ है।
मैंने एक नंबर प्रेस किया और फिर उसके बाद उन लोगों ने घर के अंदर से ये गेट खोल दिया और फिर हम लोग अंदर आ गए। और अंदर आके मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि कल से हमारे घर पे लाइट नहीं है और यहाँ पे लाइट भी है और घर भी बहुत गर्म है। तो हम लोग उन लोगों के घर के तरफ चल रहे हैं, लेकिन वो लोग पहले से ही गेट खोल कर खड़े थे यहाँ पे हमारे लिए। पहले ही हम लोग एक दूसरे को होली विश किए क्योंकि आज कोई होली नहीं खेल पाए, तो इसीलिए सब लोग ही बहुत उदास थे। फिर घर पे जाके बैठे हम लोग डाइनिंग हॉल में कुछ टाइम, फिर बहुत सारे गप्पे मारे सब लोग बैठ के। उसके बाद हम लोग डिनर टेबल रेडी करना शुरू किए। तो मैं किचन में गई देखने के लिए कुछ हेल्प चाहिए क्या, लेकिन उन लोगों ने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था पहले से ही। बस अब प्लेट लगाना था टेबल में और खाना गरम करना था। किचन इन लोगों का काफ़ी बड़ा था और बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था और बहुत सुंदर से सजाया हुआ था। अमेरिका में बाई या मेड बहुत एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे घर के काम करने के लिए नॉर्मल लोग बाई या मेड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो घर का काम हम लोग खुद ही करते हैं। जो घर पे रहते हैं वो सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। किचन में गुरवीन सब कुछ रेडी कर रही थी और तरन बाहर आके सब कुछ टेबल में सर्व कर रहा था। जितने सारे प्लेट्स में खाना लगाकर सब कुछ तैयार करके इन लोगों ने बहुत कुछ बनाया था। आज खाने पर था गरम गरम रोटी, चिकन करी, साग चिकन और साथ में थी ग्रीन चटनी और सलाद। ऐसे सब लोग टेबल में बैठ के खाना खा रहे थे, तो जो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे हम लोग घर पे बैठ कर खाते थे साथ में खाना। बहुत टाइम के बाद हुआ कि ऐसे साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। तरन बहुत अच्छा चिकन बनाता है, तो आज मैंने बहुत सारा खाना खा लिया और हमारी बातें अभी भी कंटिन्यू हो ही जा रही थी। लेकिन कल सबका ऑफिस है और रात भी बहुत हो गया था, तो फिर हम लोग को भी घर जाना था। बाय बाय।